इंदौर से बीजेपी सांसद सुमित्रा महाजन को निर्विरोध लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुमित्रा के नाम पर प्रस्ताव रखा और सभी दलों ने उनका समर्थन किया। मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, राजनीतिक दलों के आदरणीय नेतागण तथा माननीय सभी संसद सदस्य, महान भारत की 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आपके द्वारा मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किए जाने के लिए मैं आपके अत्यंत आभारी हूँ। सुमित्रा के स्पीकर चुने जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वो छोटे घर से आकर यहाँ तक पहुँची हैं और उनका अनुभव हमारे काम आएगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप ये पूरा सदन आपके कार्य में सहयोग करते हुए भारत के सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सुमित्रा महाजन की तारीफ लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी की है। मेरे तरफ से और मेरे पार्टी के ओर से और सारे सदन के ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत राजनाथ सिंह और आडवाणी भी मौजूद रहे। मोदी ने अपने 15 मिनट के भाषण में सांसदों को कहा कि सभी सांसद पूरी मेहनत से काम करें और सदन में चर्चा से पहले अपना होमवर्क करके आएं। यूपी के बलरामपुर में बजाज चीनी मिल के 3 अफसरों पर केस दर्ज। गन्ना किसानों का 109 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप है। सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश यात्रा पर सबसे पहले भूटान जाएंगे। मोदी के इस महीने के बाद जाने की संभावना है। आला अधिकारियों के मुताबिक मोदी भूटान की यात्रा करेंगे और भूटान के नेतृत्व के साथ कुछ द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे 26 मई को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मोदी ने भूटान के नेता के साथ बैठक भी की थी। यूपी विधानसभा के अगले सत्र की तारीख तय हो गई है। विधानसभा का सत्र 19 जून को शुरू होगा और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, उसको देखते हुए लग रहा है कि इस सत्र में विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला है। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि यातायात नियमों का पालन न करने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गडकरी ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे मंत्री हो या विधायक या फिर आम जनता, नियम सबके लिए बराबर हैं। चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे गवर्नमेंट गाड़ी हो या कोई भी हो या पत्रकार हो, जो भी वायलेशन होगा उसकी फिल्म निकलेगी और 24 घंटे के अंदर विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमारे सर्वर में आएगा और आपके फाइन की रिसिप्ट आपके घर में आएगी और नहीं भरेंगे तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर होंगे। सरकार मोटर वाहन कानून में संशोधन कर ऐसे नियम बनाने पर विचार कर रही है जिसमें बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है। सरकार यातायात नियमों को सख्त बनाने के लिए मोटर वाहन विधेयक को नए सिरे से तैयार करने पर विचार कर रही है। बलात्कार पर बेशर्म बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नेता है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़, जिन्होंने यूपी सरकार के बचाव में विवादास्पद बयान दिया है। गौड़ का कहना है कि रेप करने वाले बताकर नहीं आते, जो पुलिस उनको पहले से ही पकड़ लेगी। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान ने गृह मंत्री के बंगले का घेराव करते हुए उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है। यूपी में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़ ने विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद उनकी आलोचना हो रही है। मध्य प्रदेश में अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2013 के आंकड़ों को देखते हुए हर रोज 12 महिलाओं से बलात्कार होता है, वहीं 24 महिलाएं छेड़छाड़ का शिकार बनती हैं। ये हमारे मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट किया है, उसके खिलाफ आज महिला कांग्रेस सड़कों पर उतरी। पर हम लोग 14 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आदरणीय बाबू
आम हुआ आपका झगड़ा, मनीष सिसोदिया की चिट्ठी आई सामने। कहा केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने के थे खिलाफ, योगेंद्र यादव के कहने पर अरविंद ने दिल्ली छोड़ा। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जहां एक और बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव पर निशाना साधा है, वहीं आजम खान ने बीजेपी में शामिल पूर्व प्रशासनिक अफसरों की मानसिकता पर भी सवाल उठाया। साथ ही आजम खान ने बीजेपी से जीतकर आए प्रशासनिक अधिकारी पर अपने कार्यालय में बीजेपी की मानसिकता और एजेंडे पर काम करने का आरोप भी लगाया। विश्व पर्यावरण के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कन्नौज में मैंने 50,000 पेड़ लगाए हैं और बरसात के बाद 1 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। वहीं जब उनसे पूछा गया कि कानपुर में पेड़ क्यों नहीं लगाए गए तो सवाल से बचते हुए नजर आए। आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कन्नौज में आज मैंने पेड़ लगाए हैं लगभग 50,000 और बरसात के बाद तक 1 लाख से ऊपर पेड़ लगेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनसे थल सेना जूझ रही है। इन मुद्दों में अहम हथियार प्रणालियों की कमी भी शामिल है। जनरल सिंह की इस बाबत कल ही प्रस्तुति देनी थी, पर केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। सीपीआई-एम महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरएसएस के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। भट्टाचार्य के मुताबिक जनता की उम्मीदों पर सवार होकर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा कॉर्पोरेट और कम्युनल है और इसलिए इस एजेंडे के साथ जनता की उम्मीदों का टकराव होना तय है। जनता की उम्मीदों की लहर पर सवार होकर के सरकार आई है, लेकिन जनता की उम्मीदें अपनी जगह पर है और आरएसएस बीजेपी का कॉरपोरेट और सांप्रदायिक एजेंडा वो अपनी जगह पर है और इसलिए शायद इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि वो कॉरपोरेट कम्युनल एजेंडा और जनता की उम्मीदें, इसके बीच का जो अंतर्विरोध है, जो टकराव है, ये खुलकर सामने आएगा। मुलायम के समाजवाद का एक नया नजारा देखने को मिला। सूबे के मंत्री शिवपाल यादव ने एक शादी में शिरकत की और दूल्हा आया जिला पंचायत अध्यक्ष की लाल बत्ती गाड़ी में, जबकि गाड़ी में ना तो पंचायत अध्यक्ष थे और ना ही लाल बत्ती को ढकने की किसी ने जहमत उठाई। बलरामपुर में बिजली कटौती से नाराज वकीलों ने जमकर हंगामा किया और एक जेई की पिटाई कर दी। साथ ही उन्हें बंधक बनाकर काफी देर तक तेज धूप में सड़क पर बिठाए रखा। इस घटना से विद्युत विभाग के कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। बिजली कटौती से नाराज वकीलों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया और बिजली विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कई घंटे आवागमन बाधित रहा। एक्सीएन ने आश्वासन दिया था कि जो रोस्टर लिखकर हम लोगों ने दिया था वो मान लेंगे और रातकालीन कटौती बंद कर देंगे। उसके बावजूद 12 दिन हो गया कि लगातार आश्वासन देते रहे कि हमने भेजा है, चेंज होगा, आज तक नहीं चेंज हुआ। पूरी रात लाइट नहीं रहती है, पूरा जनजीवन तबाह हो गया है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और बलात्कार की घटनाओं के विरोध में इलाहाबाद के सिविल लाइंस चौराहे पर जनहित संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और अखिलेश यादव सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सूबे में क्राइम ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और समाजवादी नेता अपराधियों पर नकेल कसने की बजाय अपने बयान के जरिए उन्हें उकसाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो बलात्कारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, उसकी वजह से पूरे प्रदेश में महिलाएं डरी सहमी हुई हैं। उनका आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ने की जनहित संघर्ष समिति ने यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और मांग की है कि जो सपा सरकार के मुखिया हैं और उनके नेताओं द्वारा जो अनाप शनाप बयान दिया जा रहा, उस बयान को तत्काल वापस लें और प्रदेश सरकार को बर्खास्त किया जाए। यूपी में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था एक अहम मुद्दा बन गया है और इस मौके को राजनीतिक पार्टियां भी जमकर भुनाने में लगी हैं। बीजेपी के बाद अब आम आदमी पार्टी ने सूबे की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। इनका कहना था कि अगर प्रशासन महिला सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाती तो आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। आज हम लोग इसका विरोध यहाँ कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ और मुलायम सिंह की हार हुई, मुलायम सरकार के लगता है कि या तो उनके कार्यकर्ता इस तरह से कर रहे हैं या उनके कहीं न कहीं समर्थक ऐसा कर रहे हैं जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रहे हैं, जिससे समाज में समरसता नहीं, एक जो है अशांति फैली हुई।
लगातार बढ़ रहे अपराधों के चलते यूपी सरकार सभी के निशाने पर है। पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी भी एसपी सरकार पर हमला करने से नहीं चुके। प्रहलाद मोदी ने वाराणसी में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सूबे में खराब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने विधानसभा चुनावों तक इंतजार करने को कहा। उनका मानना है कि लोगों की सोच बदल चुकी है और विधानसभा के नतीजे इस बात को साफ कर देंगे। बनारस में जो हो रहा है या यूपी में जो हो रहा है वो गलत है, वो पूरी देश की जनता भी कहती है। तो सरकार सोचेगी, आने वाले चुनाव में आप रिजल्ट दे दो, अपने आप हो जाएगा। ये जो हो रहा है ये होने का कारण है कि यहाँ की पॉलिटिक्स ज्ञातिवाद पे है, धर्म पर है, इसीलिए ये सब हो रहा है। उसमें बदलाव आएगा, लोगों की सोच बदलेगी, अपने आप वो कंट्रोल आ जाएगा। इलाहाबाद में खाद्य विभाग ने 60 किलो मिलावटी देसी घी पकड़ा है। ये बरामदगी शहर के मुट्ठीगंज इलाके में ही एक दुकान से की गई, जहां एक ग्राहक की शिकायत पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। दरअसल शिकायत करने वाले ग्राहक ने इस दुकान से 2 दिन पहले देसी घी खरीदा था, जिसमें उसे कुछ मिलावट मिली। ग्राहक ने मिलावट की शिकायत खाद्य विभाग से की और जब खाद्य विभाग ने दुकान में जांच शुरू की तो वहां बड़ी मात्रा में मिलावट किया हुआ देसी घी बरामद हुआ, जिसे जब्त करके विभाग ने जाँच के लिए भेज दिया है। जायसवाल मुट्ठीगंज के द्वारा शिकायत की गई थी कि आधा लीटर के उनके जो है किरण घी के पैक में उन्हें कुछ मिलावट का संदेह होगा। छत्तीसगढ़ के जशपुर सिटी कोतवाली इलाके में गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़ित नाबालिग है जो एक विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। तभी 3 आरोपियों ने उसे बहला फुसलाकर रानीधा इलाके में ले गए, जहां उसके साथ गैंगरेप किया। सूचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घूम के जाते हैं, फिर मेरे को रानी ने रखी, मेरे को 2-3 जबरदस्ती की। लड़के आए और उन्होंने देखा कि लड़की जो है साथ में कोई नहीं है, अकेली है, तो उन्होंने उसे बहलाया फुसलाया। रानीदा एक यहाँ का पर्यटन स्थल है, वहाँ पर उसने कहा कि चलो तुमको घुमा के ले आते हैं, और लड़की भी तैयार हो गई घूमने के लिए। और तीनों लड़के जो है बाइक से उसको लेकर के गए वहाँ पर और उसके साथ रेप की घटना पारित की है। बलात्कार पर बेशर्म बयान देने वाले नेताओं की फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया है। ये नेता है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौड़, जिन्होंने यूपी सरकार के बचाव में विवादास्पद बयान दिया है। गौड़ का कहना है कि रेप करने वाले बताकर नहीं आते तो पुलिस उन्हें पहले से कैसे पकड़ ले। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना उसके लिए हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं। शामली में बिजली विभाग के अधिकारी सुविधा शुल्क लेकर बिजली की चोरी करा रहे हैं। ऐसे में शामली के जलालाबाद में लाखों रुपए की अवैध कमाई का गोरख धंधा चल रहा है। कस्बे के रहने वाले लोगों का आरोप है कि यहाँ बिजली विभाग के अधिकारी 60 गांठ से इलाके में बिजली चोरी करा रहे हैं। बिजली चोरी कराने की एवज में वो बाकायदा लोगों से हर महीने सुविधा शुल्क भी वसूल रहे हैं। वहीं इलाहाबाद के मेजा में बने बिजली घर पर नया बखेड़ा शुरू हो गया है। इस पावर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने जैसे ही मेजा तहसील के कोहडार घाट पर राख के कुएं का निर्माण किया तो किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। राख के कहने का इंतजाम किए बिना बिजली घर चालू नहीं किया जा सकता। बहरहाल किसानों का विरोध एसडीएम समेत पुलिस बल बुलाकर शांत कराया गया, लेकिन समस्या का कोई हल अभी तक नहीं निकला है। उत्तर प्रदेश में रेप की लगातार हो रही घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला गोंडा जिले का है, जहां कक्षा 6 में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की के साथ उसी के गांव के 2 सगे भाइयों ने गैंगरेप किया। इल्जाम है कि आरोपियों ने पहले पीड़िता का अपहरण किया, फिर उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में लड़की के पिता ने दोनों सगे भाइयों के खिलाफ नामजद तहरीर दी और पुलिस ने आरोपी सगे भाइयों की गिरफ्तारी कर ली है। कि कल सूचना मिली लड़की के पिता के द्वारा 1-2 भाइयों पे आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा लड़की का अपहरण और रेप की घटना के संबंध में तहरीरी सूचना दी। उसके संबंध में पुलिस के द्वारा तुरंत तत्काल कार्रवाई की गई। इसमें मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्तों को ट्रेस किया गया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जेल भेजा जा रहा है। इलाहाबाद में बीमार पति का इलाज कराने आई महिला के साथ सरकारी अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बलात्कार का आरोप अस्पताल के एक डॉक्टर पर ही लगा है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन पीड़ित महिला के मुताबिक केस वापस लेने के लिए आरोपी डॉक्टर लगातार उसे धमकी दे रहा है, जबकि आरोपी डॉक्टर को
अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हमारे साथ मतलब कि जोर जबरदस्ती बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा था। हमने उनको मना किया, उन्होंने माना नहीं। उसके बाद हमारे साथ जबरन करने के बाद बोल रहा हम आपके पति को अच्छे से इलाज करूंगा और रेफर भी कर दूंगा। और रेफर करने के लिए उन्होंने आग्रह किया तो डॉक्टर ने फिर उनके साथ दुराचार किया। इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी कैंसर से पीड़ित हैं। बताया जा रहा है कि योगराज को गले का कैंसर है और उनका इलाज न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में चल रहा है। खबरों के मुताबिक योगराज की सर्जरी भी हो चुकी है। युवराज को कुछ महीने पहले कैंसर का पता चला था। पाकिस्तान के गेंदबाजी कोच मुश्ताक अहमद का मानना है कि एशियाई देशों के बल्लेबाजों को धीमे गेंदबाजों के खिलाफ अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा। एशियाई बल्लेबाजों को स्पिन का महारथी माना जाता है, लेकिन मुश्ताक अहमद का मानना है स्पिनर हर फॉर्मेट में अहम हो गए हैं, लिहाजा हर बल्लेबाज को उनके लिए खासा तैयारी करनी होगी। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सामने विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले से पहले फिट होने की चुनौती बनी हुई है। रोनाल्डो पैर की चोट से उबरने के लिए खास अभ्यास भी जारी रखे हुए हैं। पुर्तगाल के लिए 110 मैच में से 49 गोल कर चुके रोनाल्डो यूनान के खिलाफ पहला अभ्यास मैच नहीं खेल सके थे। दूसरी स्टार मारिया शारापोवा ने सेमीफाइनल में कनाडा की यूजनी बुचार्ड को 4-6, 7-5, 6-2 से हराकर लगातार तीसरे साल महिला एकल फाइनल में जगह बनाई है। शारापोवा ने 2012 में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने के साथ अपना कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। पिछले साल फाइनल में वह सेरेना विलियम्स से हार गई थी। हॉकी विश्व कप में गुरुवार को भारत और स्पेन के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। इसके साथ ही भारत की ग्रुप मैच में उम्मीदों को बरकरार रखा। मैच का पहला गोल कर रुपेंद्र सिंह ने भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई, लेकिन भारतीय टीम इस बढ़त को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकी। वाने रूनी ने 4 मैचों के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल कर, जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने विश्व कप से पहले अभ्यास मैच में इक्वाडोर के साथ 2-2 की बराबरी पर ड्रॉ रहा। इक्वाडोर के लिए एनर वलेशिया ने 8वें मिनट में गोल दागा, जबकि रूनी ने 29वें मिनट में गोल कर मैच को ड्रॉ कर दिया। कोरिया में सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए भारत की अंडर 23 फुटबॉल टीम अगस्त में पाकिस्तान के खिलाफ 2 दोस्ताना मैच खेलेगी। ये दोनों मैच 17 और 20 अगस्त को बेंगलुरु फुटबॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर चुने गए हैं। हालांकि इस सत्र में उनका खिताब छिन गया था। प्लेयर मार्केट की सालाना रिपोर्ट के अनुसार स्विट्जरलैंड की CIS फुटबॉल ऑब्जर्वेटरी ने मेसी की कीमत 21.60 करोड़ यूरो रखी है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अंतिम 4 दौर में उनका सामना ब्रिटेन के एंडी मरे से होगा। बीते साल फ्रेंच ओपन फाइनल में अपने ही देश के डेविड फेरर को हराकर 8वां खिताब जीतने वाले नडाल ने क्वार्टर फाइनल में फेरर को 4-6, 6-4, 6-0, 6-1 से हराया है। अभिनेता टाइगर श्रॉफ का कहना है कि उनके पिता जैकी श्रॉफ नहीं चाहते थे कि वो अभिनेता बने। हाल ही में टाइगर श्रॉफ की रिलीज हुई फिल्म हीरोपंती बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। टाइगर श्रॉफ ने कहा कि मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह अभिनेता बनूं। बॉलीवुड में बनी पहचान से खुश हूं, सनी लियोन। भारतीय कनाडाई अभिनेत्री सनी लियोन का कहना है कि वो अपनी पहचान बनाकर खुश हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकती कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक जगह बनाई है। सनी ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी पहचान बन गई है और इसे लेकर मैं काफी खुश हूँ। मैं आज जहाँ हूँ उसे लेकर खुश हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने अपने लिए यहाँ एक जगह बनाई है या नहीं। जैकलिन फर्नांडिस बनी देश की तीसरी मोस्ट डिजायरेबल वुमेन। तराशी हुई खूबसूरती और बॉलीवुड की सबसे हॉट अभिनेत्रियों में से एक जैकलिन फर्नांडिस देश की तीसरी मोस्ट डिजायरेबल वुमेन बन गई हैं। पूर्व मिस श्रीलंका रही जैकलिन, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले रेड कारपेट पर अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा था, इस साल कई मैगजीन्स जैसे हार्पर्स बाजार, एल ऑफिशियल, फिल्मफेयर, वर्ब फेमिना, ग्रेजिया आदि के कवर पेज पर छाई रही। हाल ही में जैकलिन ने ब्यूटी ब्रांड बॉडी शॉप को भी लॉन्च किया। प्रियंका को भारी पड़ा वेट बढ़ाना। मैरी कॉम की तरह धुरंधर बॉक्सर बनना तो मुश्किल है ही, लेकिन स्क्रीन पर मैरी कॉम का किरदार अदा करना भी आसान नहीं।
बता दें कि फिल्म मैरी कॉम में लीड किरदार निभा रही प्रियंका चोपड़ा इन दिनों रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, अनिल कपूर और फरहान अख्तर के साथ डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म दिल धड़कने दो शूट कर रही हैं। ये फिल्म पंजाबी फैमिली के क्रूज पर बिताए गए फैमिली हॉलिडे पर बेस्ड है। ऐसे में जोया चाहती हैं कि प्रियंका थोड़ी बल्की दिखें। वहीं संजय लीला भंसाली की मैरी कॉम को इसी साल अक्टूबर में रिलीज होना है। इसके लिए संजय ने प्रियंका को ट्रेनिंग देने के लिए बॉक्सर झरना सिंघवी को हायर किया है। झरना पिछले 1 साल से प्रियंका को ट्रेनिंग दे रही हैं। जोया के साथ क्रूज पर छुट्टियां मनाकर लौटी प्रियंका ने जब अपनी डाइट में भारी कार्बोहाइड्रेट्स लेकर अपना वेट बढ़ा लिया है, ऐसे में फिल्म मैरी कॉम की जरूरत के लिहाज से प्रियंका को करीब 7 किलो वजन अगले 20 दिनों में घटाना होगा।